पीएम मोदी समारोह के लिए गांधी मैदान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने जो मेरा बूथ सबसे मजबूत 3 ऐसे कार्यक्रम रखे। क्योंकि देखिए, जब आप गठबंधन में लड़ते हैं, जब चेहरा भी एक तरह से तय ही था कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना है, ऐसे में बहुत मुश्किल होता है, चैलेंज होता है अपने काडर में उस तरह की ताकत, उस तरह का जान फूंकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे और बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता बिहार में बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, एलजेपीआर के हों, सभी जो डटे रहे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है अगर बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत हुई है। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन पर जरूर बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखिए तो वही गिने चुने नाम जो पहले भी हम देखते थे, उन्हीं को प्रतिनिधित्व यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हैं मंच की, और कुछ ही देर में आप देखेंगे, कुछ क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मंच पर पहुंच जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, वहां पर आपको चंद्रबाबू नायडू दिख रहे हैं, अजित पवार महाराष्ट्र से आए हैं एनडीए के साथ ही, और वहीं दूसरी तरफ आप बीजेपी की तरफ से देखिए तो तमाम मुख्यमंत्री, जिसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के हैं, दिल्ली से रेखा गुप्ता, ये सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए मंच को, देवेंद्र फडणवीस भी दिखाई दे रहे हैं, एक बार फुल फ्रेम दिखा दीजिए। ये देखिए, सभी मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों के हैं या गठबंधन के शासित राज्यों के हैं, वो सभी आज मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश यही है कि एक न सिर्फ एकजुटता दिखाई जाए, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि प्रचंड जीत है ये कोई मामूली जीत नहीं कहलाएगी, और वही आज आपको मंच पर दिखाई दे रहा है। उसी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है इस मंच पर, क्योंकि गठबंधन के साथियों को साधने में बीजेपी ने जो ताकत झोंकी है, वो आज वहां पर दिखाई दे रही है। विनोद जी, जल्दी से 2 लाइन इस पर। गठबंधन के साथियों को तो साधा ही है बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जैसे अभी त्यागी जी ने कहा कि नदी पार करनी पड़ती है, तो बड़ा सुविधा के तर्क हैं ये। गांधी जी को गुड़ छोड़ने के लिए गांधी जी ने खुद गुड़ छोड़ दिया था, तब उस बच्चे को कहा था कि गुड़ मत खाइए। एक तरफ अब आप आपराधिक छवि के, बीजेपी तो गुड़ नहीं खा रही है, आपराधिक व्यक्ति की छवि को देंगे तो कहेंगे साढ़े साठम समाचार है। जेडीयू तो नहीं करी है, निशांत कुमार को तो जगह नहीं मिली है ना। अगर आप देखिए, राहुल गांधी की पार्टी तो परिवारवाद का विरोध करती नहीं है, तो जो पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है उसको स्टैंड लेना पड़ेगा ना। मैं तो गठबंधन के साथियों के साथ करने वाले विनोद जी मैं उनके लिए कह रहा हूँ, विनोद जी मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो उन परिवारवादी पार्टियों के साथ खड़े होकर के स्टूडियो में डिफेंड करते हैं, वो तो परिवार उनके लिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात, नहीं आप अगर परिवारवाद के खिलाफ हैं तो आप उसको जायज नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, नदी पर देखिए, गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि एक बार फिर से पटना का सीधे रुख करते हैं, क्योंकि आज वहां पर कार्यकर्ताओं का भी दिन है। जीतन राम मांझी आपको दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द ये बहस चल रही थी, क्योंकि अपने बेटे को उन्होंने और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे का नाम सामने रख दिया एनडीए में कि इनको भाई मंत्री बनाइए। बाहर आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें। 5 मिनट बाद नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है। ये देखिए, नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं, और तमाम दिग्गज नेता, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चिराग पासवान आपको उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार, मतलब आप सोचिए, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, बीच में एक बार आरजेडी की तरफ भी चले गए 17 महीने के लिए, लेकिन एक बार फिर ने बिहार की जनता ने उनको अपनी तरफ से मुख्यमंत्री चुना है। ये बड़ा दिन है, ये वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां पर जेपी ने ये नारा दिया था, अधूरी क्रांति का भावी इतिहास तुम्हारा है। लेकिन अगर ये 20-25 सालों का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार और बिहार, इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार और उनकी धमक, उनकी लोकप्रियता अपने आप में एक कहानी है बिहार की। और जितना, मतलब आप सोचिए, एक दिन ऐसा था जब बिहार में बहुत बारिश हो रही थी, और उस दिन की चर्चा मैं बार बार इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ नहीं कर रहे थे तो सभी नेता, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी वीडियो कॉलिंग के जरिए अपना जहां जहां उनका पर ये था रैली थी वो संबोधित कर रहे थे। लेकिन उस दिन एक रोड शो कर डाला नीतीश कुमार ने, तो ये बताता है कि आज भी वो कैसे राजनीति में, और जो लोग उनके करीब हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन पीछे तस्वीर देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 89 सीटों के साथ है, 85 सीटों के साथ जेडीयू है। बावजूद इसके आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, और अब सिर्फ 2-3 मिनट का इंतजार है। शपथ के लिए मंच पर पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। जेपी के आंदोलन से निकले ये तमाम नेता, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सभी नेता थे। और वहां से अगर आप सफर देखिए
तो 15 साल लालू प्रसाद यादव के सत्ता के रहे, लेकिन उसके बाद से उसको ओवरथ्रो किसने किया? 20 साल से मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार के लिए यह हमेशा कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं को जिस तरह से साधा अपने वोट बैंक के तौर पर, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे काम किए। आप देखिए कि महिलाओं के नजरिए से अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार डटे रहे। सबसे पहले पंचायत में आरक्षण, पुलिस की सेवा में आरक्षण, और लगभग 35% यहां पर और 50% आरक्षण उन्होंने पंचायत में किया। उसके बाद से शराबबंदी एक ऐसा फैसला रहा, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे जो नेता आए थे उन्होंने कहा हम इसको खत्म कर देंगे, और कई बार ताड़ी को लेकर जो महागठबंधन है उसकी तरफ से भी सवाल उठते थे कि ऐसा सब खत्म करके ठीक नहीं है, और पैरेलल तो एक चल ही रहा है। लेकिन वो शराबबंदी इनके लिए काम करता है। साइकिल देना लड़कियों को, पोशाक वाली स्कीम निकालना बच्चियों के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं, ये सब उनके लिए एक बहुत तटस्थ। और फिर ये जो 10,000 मुख्यमंत्री रोजगार योजना था, ये मुझे लगता है क्लिंचिंग फैक्टर बना महिलाओं के नजरिए से। वहीं जो जातीय समीकरण उन्होंने साधा है, क्योंकि भाई देखिए मुकेश सहनी, इतनी सीटें भी दी गई, उप मुख्यमंत्री पद भी दिया गया महागठबंधन की तरफ से, लेकिन सीटें नहीं ला पाए। और ये साफ दिखाता है कि जो ईबीसी की सोशल इंजीनियरिंग की है नीतीश कुमार ने, उसमें कोई सेंध लगा नहीं पा रहा है। और गठबंधन के साथियों के साथ अगर नीतीश कुमार ने मुख्य चेहरे के तौर पर उन्हीं की तस्वीरें थी, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये वो सबसे बड़ा नारा था जिसके दम पर यह चुनाव एनडीए की तरफ से लड़ा गया। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता ने विश्वास किया। 89 सीटें बीजेपी को, 85 सीटें जेडीयू को, और पिछली बार की जो 43 सीटों वाला जो एक तरह का सदमा था जेडीयू के लिए, जिसके बाद ऑन रिकॉर्ड गृहमंत्री अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस दोनों ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि हमने कहा था कि आप सीएम बनिए, और नीतीश कुमार कह रहे थे नहीं बनना है। सम्राट चौधरी से बात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की भी चर्चा होनी चाहिए। बिहार के डेप्यूटी सीएम है, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे, 3 बार के विधायक हैं, 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी। और उप मुख्यमंत्री में आप देखिए तो भूमिहार समाज से विजय सिन्हा, और दूसरी तरफ कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार लोगों को वेव करते हुए, क्योंकि देखिए उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी, उनके काडर के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। जिस तरह से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है इस चुनाव में नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने के लिए, हर मंच पर, क्योंकि निजी तौर पर उनकी सेहत को लेकर बहुत हमले हुए, कई बार उसको लेकर प्रश्न भी उठे। और मैं हमेशा ये कहती रही कि रिपोर्टिंग के दौरान जब इस बार हम लोग बिहार की जगह जगह पर गए तो वहां पर साफ संदेश था, नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं था।